बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को कवर करेंगे, जिसमें हम लॉज ऑफ लॉगरिथम पढ़ेंगे और इनका प्रूफ देखेंगे और साथ ही टोटल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इन चारों लॉज को सॉल्व करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया है। उस ट्रिक से आप चारों के चारों लॉज सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले लॉग के जो लॉज हैं उनके नाम आपको आने चाहिए। सबसे पहले है प्रोडक्ट लॉ यानी मल्टीप्लिकेशन वाला लॉ। दूसरा आपका कोशेंट लॉ है यानी डिवीजन वाला, कोशेंट मीन डिवीजन वाला। तीसरा आपका पावर लॉ है और लास्ट वाला आपका चेंज ऑफ बेस लॉ है। ठीक है, फर्स्ट 3 लॉज के लिए ये बेसिकली चारों के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट 3 के लिए ये वाला जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ या स्टेप्स बता रहा हूँ, इसी को फॉलो करते हुए सबको सॉल्व करना है। ठीक है, स्टेप क्या है? लियो लॉग। लियो आपने सुना होगा, एक स्टार होता है। ठीक है ना, लियो लॉग मतलब इसका क्या है? तमाम के तमाम लॉज में यही रूल फॉलो करना है आपने। पहले स्टेप में लेट कर लेना है, दूसरे में एक्सपोनेंशियल लेनी है, तीसरे स्टेप में जो ऑपरेशन होगा वो अप्लाई करना है और चौथे में लॉग लेना है। ये तीनों लॉज को प्रूव करने का एक ट्रिक है, इसको आपने याद रखना है, इसी से आपके सारे लॉ प्रूफ हो गए। चलो जी, हम पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ क्या है कि अगर दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनको हम ऐड कर सकते हैं लॉग के साथ अगर हो तो, यानी x प्लस वाई लॉग साथ एज इट एज आ जाता है और 20 की बेस है। ठीक है, ये पहला लॉ है। स्टूडेंट्स, ये इसका प्रूफ लेने के लिए हम राइट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट के बराबर प्रूफ कर देंगे। अच्छा, जनरली जिसमें ज़्यादा टर्म्स होती हैं हम वही साइड लेते हैं और दूसरी के इक्वल प्रूफ कर देते हैं। वैसे तो लेफ़्ट को लेके भी प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, सो राइट हैंड साइड लेके इसको प्रूफ करने लगे हैं। तो पहला स्टेप है लेट वाला, यानी x को भी log bx को भी हमने लेट कर लिया m, log by को हमने लेट कर लिया n। क्लियर? दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या बोला है? एक्सपोनेंशियल। लियो लॉग याद रखना है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल। अब हमने क्या करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, 1 को भी 2 को भी। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता ही लिखना, आपने सीखा हुआ है कि ये जो पावर होती है इक्वल में आ जाती है और इक्वल जो होता है वो पावर बन जाता है और लॉ ख़त्म कर देंगे। तो b की m इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू bn। ठीक है, ये आपके हो गए 2 स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? ऑपरेशन। स्टूडेंट्स, जोन सा आप लॉग का लॉ कर रहे होंगे वही ऑपरेशन अप्लाई कर देना है। यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला यानी प्रोडक्ट वाला लॉ है, तो हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। अगर तो डिवीजन वाला होता तो डिवाइड कर देते, बाकी सारे स्टेप्स ही में। ठीक है, तो x को y से किया, एक्स वाई आ गया, इज इक्वल टू इक्वल डाल के bm को bn से किया, bm को bn से किया। अब ये आपने पीछे प्रॉपर्टी पड़ी हुई है कि इनकी पावर एक जैसी बेस हो तो ऐड हो जाती है। ठीक है, ये ऐड हो गई। अब देखिएगा, अब हम करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। 4th स्टेप पे आपका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये देखिएगा फिर वो बी एम, चूँकि आपको पता है पावर जो है वो इक्वल में आ जाएगी और इक्वल जब बी एम बी के ऊपर आ जाएगा 7 लाख लगेगा, लाख लग जाएगा, यानी log b एक्स वाई इक्वल टू m प्लस n। अब इसी एम एन की वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे जो हमने रखी हुई थी। ये आपका पहला लॉ प्रूफ हो गया। सेम एज इट एज दूसरा लॉ है। दूसरा लॉ बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ है क्या? डिवीजन लॉ है। अगर 2 वेरिएबल डिवाइड हो रहे हों तो इनको माइनस किया जा सकता है, पहली में से माइनस दूसरी कर देंगे। ठीक है, x माइनस वाई। क्लियर है? अब सेम वही प्रोसेस है, वही स्टेप है सारे। पहला स्टेप लेट किया m, दूसरा स्टेप आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, तीसरा स्टेप देखिएगा ऑपरेशन डिवीजन वाला तो डिवाइड कर दिया, चौथा स्टेप आपका क्या था? लॉगरिथम ले लिया। ठीक है, तो
तो ये आपका लॉ प्रूफ हो जाएगा। थर्ड लॉ है पावर लॉ। पावर लॉ क्या है कि पावर अगर किसी भी वेरिएबल की हो लॉग में तो पावर शुरू में आ जाती है, स्टार्ट में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर ये पावर n है, ये स्टार्ट में आ गई पूरे के पूरे टर्म के साथ। ठीक है, इसमें भी अब हम m इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब इसमें m इज इक्वल टू log bx। ठीक है, सेकंड में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। थर्ड आपका ऑपरेशन देखिएगा कौन सा है, पावर वाला ऑपरेशन है आपका ना, पावर लॉ है। तो अब हम पावर ले लेंगे, पावर m ले लेंगे, सॉरी m यहाँ पर x की पावर n है, तो पावर सॉरी बल्कि यहाँ पर x इक्वल टू bm है, तो x की पावर n हम रेज करेंगे दोनों साइड पर। ठीक है, तो यहाँ पर x ऑलरेडी आपने जो प्रूव किया सॉरी लेट किया हुआ था उसका लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, तीसरा स्टेप है लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब वैल्यूज़ रिप्लेस कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, चौथा लॉ जो है ये भी बहुत सिंपल है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। अब ये चेंज ऑफ बेस लॉ है। चेंज ऑफ बेस लॉ है क्या, अगर लेफ्ट साइड पे देखिएगा log b की x यानी कोई वेरिएबल x है, ये b अब बेस और ये x साथ वेरिएबल है। ठीक है, तो इसमें अगर आपने बेस चेंज करनी हो तो b को a से रिप्लेस कर देंगे, सिंपल सी बात याद रखिएगा। यानी बेस चेंज कर रहे हैं ना, तो b बेस है, b बेस की जगह क्या कर देंगे, a बेस कर देंगे। ठीक है, तो अब याद रखिएगा जो मैंने कहा था चेंज कर देंगे तो साथ x आ जाएगा, एज ही आ गया, कोई फ़र्क नहीं आया। ठीक है, जो अब हम ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना उसी से आप उसको डिवाइड कर देते हैं। एक तो तरीका ये है और ये b नीचे आ जाएगा। ठीक है, एक याद रखने का तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपने सिंपली देखना है कि बेस b नीचे है, ये वाली इसमें लेफ्ट साइड में, तो डिवाइड करके log ऊपर भी लिखा, log नीचे भी लिखा। ठीक है, नीचे भी लिख दिया, ऊपर भी लिख दिया, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। ये x ऊपर है, इसको ऊपर ले गए। ठीक है, बेस b नीचे है, इसको नीचे लिख दिया। ठीक है, और इसकी बेस b थी, अब बेस चेंज करके a कर देंगे, सिंपल। ठीक है, सो यही आपका फोर्थ लॉ है। अब इसको हम प्रूव करेंगे जी। प्रूव करने के लिए उसी तरह log bx इज इक्वल टू m कर लिया, सेकंड स्टेप एक्सपोनेंशियल ले लिया। ठीक है, अच्छा थर्ड था ऑपरेशन हमने देखना है, तो ऑपरेशन देखिएगा यहाँ पर log a बेस चेंज हो रही है, तो हम log विद बेस a दोनों साइड पर ले लेंगे, log a bm इज इक्वल टू log a x। ठीक है, तो अब तीसरा कानून आपने पढ़ा हुआ है, अभी हमने देखा है कि पावर जो होती है शुरू में आ जाती है, तो log a b इज इक्वल टू log a x। अब m को इधर रहने थे, इसको उठा के इधर लेके आए, तो ये आपका m को रिप्लेस कर देंगे। तो सॉरी, इसके बाद आपने क्या करना है, m की जो वैल्यू वो रिप्लेस कर देनी है। ठीक है, इसमें एक स्टेप कम है, इसमें अभी हमें log की शक्ल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये log बेस वाला इजाफा हो गया, तो इसलिए इसमें तीसरे स्टेप तक ही ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये चारों लॉस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं। अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं जी। पहला पार्ट है, यानी पहला क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवैल्यूएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना, इनको हमने सॉल्व करना है। पहले पार्ट 1 देख लेते हैं जी। log, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, log 18 log 2 की 9। अब दोनों की log सेम है। अब हमने पढ़ा हुआ है अभी कि अगर तो डिवीजन हो तो माइनस कर देते हैं, बेसिकली ये वही चीज़ है। माइनस से अगर डिवीजन में जाना हो तो आपने पहली टर्म ऊपर लिखनी है, दूसरी नीचे लिख देनी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, log 2 की log 2 बेस 18/9। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 आ जाएगा, log 2 की वैल्यू आपके पास 1 आ जाती है। क्लियर। दूसरा पार्ट देखिएगा, log 2 ये भी सेम है, ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आप खुद कीजिएगा। तीसरा भी थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको हम देख लेते हैं।
तीसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि पहले तो आपको पता है ये पावर शुरू में है, तो इसको अगर हम रिप्लेस करना चाहें यानी लास के हिसाब से, तो ये पावर ऊपर आ जाएगी, लेकिन ये एज भी रहने दे, पहले माइनस वाला ला लगा लें तो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि पावर, ये देखिएगा पावर जो थी वो ऊपर आ गई, 8 की पावर 1/3 माइनस एज इट आज रख दिया हमने इसको, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 8 को 2 की पावर 3 और ये माइनस एज इट एज आ गया। तो इसको पहले सॉल्व कर लिया ना, तो ये 3 से कट गया, log 3 की 2 माइनस log 3 की 18। अब ये सिंपल हो गया। अब ये डिवीजन वाला क्वोशंट लॉ आपने पढ़ा था, क्वोशंट हो तो नेगेटिव माइनस कर सकते हैं, जब माइनस हो तो फिर क्वोशंट में भी लिख सकते हैं सिंगल लॉग की शक्ल में, ठीक है। ये आपका मल्टीपल लॉग है और ये सिंगल लॉग है। सिंगल लॉग हो तो क्वोशंट में हो तो उसको माइनस में लिख सकते हैं, फ़र्क में डिफरेंस में लिख सकते हैं, अगर डिफरेंस में हो तो सिंगल लॉग में भी लिखा जा सकता है, ये भी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मैंने करवा रहा, फोर्थ पार्ट सेम है, उसको आपने खुद कर लेना है। ये देखिएगा फिफ्थ पार्ट डिफरेंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले तो देखिएगा वही ला के पावर वाला, अगर ये स्टार्ट में आ गई है तो ये पावर भी बन सकती है, तो पहले इसकी पावर बनाएंगे। ये जो फ्रैक्शन होता है ना शुरू वाला, इसको ख़त्म करते हैं जब आपने लॉग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हो एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में। तो ये पावर ऊपर आ गई, पावर बन गई यानी, और ये इसी तरह ये 2 जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं log 4 की पावर 3, 3 से कट गया तो log 4 की 4 आ गया। इसी तरह 25 की पावर 625 आ जाएगी। अब यहाँ पर log 4 की 4, log 5 की पावर 4, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब ये बेस और ये याद रखिएगा वेरिएबल सेम हो तो आंसर 1 आता है, ये 1 आ गया। इसी तरह ये बेस और ये सेम है तो आंसर 1 आ गया। ये कट गया यानी वो ये कट गया और ये 1 आके ऊपर सॉरी 4 है तो 4 आपका आंसर यहाँ बाकी बच जाता है, ठीक है। यानी ये याद रखने सेम हो तो 1 और जो भी वेरिएबल उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये यहाँ पर सेम है, ये 1 आ गया, क्या 4 है ऊपर पावर, तो 1 4 से मल्टीप्लाई हो गया 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 + 1 5 आ गया। इसी तरह सिक्स्थ पार्ट है, ये आप कर लेंगे, ये सेम है, इसमें बेसिस सेम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर लेंगे इजीली, ठीक है। चलें जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है आपने, तो ये तो सिंपल सा काम है। तो पहले तो ये पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे ना, पावर ऊपर चली जाएगी, ये पावर ऊपर चली जाएगी तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, तो 2 से कट गया, log 5 रह जाएगा सिंपल, और प्लस log 9 आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिएगा, ये क्वोशंट लॉ लगेगा, माइनस है तो ये आप हमें पता है, ये अभी हमने लॉ पढ़ा हुआ है। तो माइनस में क्या करते हैं, log 9 ऊपर लिखा, डिवाइड बाय 1/3, डिवाइड बाय 1/3। तो जब इसको हम चेंज करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये 1/3 है तो 3/1 हो जाएगा, तो सिंपली log 9 × 3 आ जाएगा, जो कि 27 के बराबर आ जाएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, ये पेपर में भी आ सकता है। log 5b की 2, log 5a की 3, बेसिस सेम है लेकिन ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई जब हो रहे हो, लेकिन देखिएगा यहाँ पर सिंगल में लिखना हो तो पावर जो है वो शुरू में आ जाती हैं, ये अभी आपने पढ़ा है लास्ट में, इसकी पावर भी शुरू में आ जाएगी, ठीक है, और ये a3 की पावर भी शुरू में आ जाएगी। इसमें देखिएगा ये आएगा 2 log 5b मल्टीप्लाई बाय, ये यहाँ शुरू में आ जाएगा 3 log 5a, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें
तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे 6, 6 log 5b इंटू log 5a। अब ये अभी हमने चेंज ऑफ बेस का लॉ पढ़ा हुआ है कि log 5b है ना, इसको हम ये क्यों चेंज ऑफ बेस करेंगे, क्योंकि ये 2 log एक को ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना। तो log 5, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इतना वाज़ह नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है। log 5b को हम लिख सकते हैं, ये log ऊपर भी लिखा, log नीचे भी लिखा, b ऊपर आ गया, 5 नीचे आ गया, ठीक है ना, बेस ए कर दी। तो इसकी जगह log 5b की जगह हम ये लिखेंगे, तो ये log 5a जो है कट जाएगा। तो ये कट के आपका ये देखिएगा 6 log 5b इंटू log 5a, 5b की जगह ये 6 एज इट एज आ गया, 5b की जगह ये वैल्यू लगा दी, इंटू log a 5 है, ये इससे कट गया। तो सिंपली कट के आपका 6 log a b आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 में ऐड है, तो हम पता है आपको क्या कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंगल log लिख के, लेकिन ये पावर पहले जो है 2 जब ये पहले पावर बन जाएगी, तो log 3x स्क्वायर इंटू वाई आ जाएगा। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपने थोड़ा याद रखना है कि जब सिंगल में लिखना हो तो तब वो जो शुरू में होता है वो पावर बन जाती है, ठीक है, यानी ये जो शुरू में था ये पावर बन जाता है, लेकिन अगर पावर हो तो वो शुरू में आ जाता है जी। इसी तरह मैं 6th पार्ट करने लगूँ। 6th पार्ट में log की जगह उसने नेचुरल log ले लिया, ln ले लिया, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c, इन पे भी वही लॉ लगते हैं जो log पे लगते हैं, ठीक है। तो ये पहले देखिएगा, ये पावर बन जाएगी, 2 ऊपर चली जाएगी, ये 3 ऊपर चली जाएगी, 4 ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ln a स्क्वायर प्लस ln b की क्यूब माइनस ln c की 4, ये मैंने साथ हिंट दिया हुआ है, कानून दिया हुआ है, ये आप ना भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ला लिख दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये ln a स्क्वायर ln b क्यूब माइनस ln c की 4, तो अब ये देखें जब दो ऐड हो रहे हो तो उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ln a स्क्वायर माइनस ln a स्क्वायर इंटू बी की क्यूब माइनस ln c की 4 है। अब आपको ये भी पता है डिफरेंस हो तो उनको कोशेंट की शक्ल में लिख सकते हैं, सिंगल ln लिखा, ये ऊपर आ गई और ये टर्म नीचे आ गई। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब पहले उसने कहा था सिंगल log में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब कह रहा है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब यही है कि आपने वो अगर डिवीजन में क्वेश्चन हैं तो उनको डिफरेंस में कर देना है, मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट हो रहे हैं तो उनको ऐड कर देना है, यानी वही जो हमने 4 लॉ पढ़े थे। पहले ये देखिएगा 11/5 है तो इनको आप डिफरेंस में लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर रूट को पहले ख़त्म करते हैं, आपको पता है स्क्वायर रूट तो log वाले में कोई लॉ नहीं है, तो इसको पहले पावर बनाएंगे, ठीक है। तो ये log 5 8a6 की पावर 1/2 बन गई। ओके, तो ये 1/2 आपको पता है कहाँ आ जाता है, शुरू में आ जाता है अगर आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन अगर इसको सिंगल में लिखना होता तो यही पावर बन जाती। एनी हो, ये शुरू में आ गया, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ये ठीक है जी। तो ये शुरू में आ गया, फिर इसी तरह log 5a 8, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है, 8 प्लस log 5 a की 6, 8 और a स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, सॉरी a की 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो अलग अलग ऐड कर देंगे, ठीक है। अगेन आप देखेंगे पावर रूल यहाँ पर लग रहा है, पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, तो अगेन यहाँ पर पावर कहाँ पे आ गई, शुरू में आ गई। अब इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 लिखा, तो ये अगेन फिर कहाँ आ गई, शुरू में आ गई log 5 के, तो ये log 5 के शुरू में आ गई, प्लस 6 log a की 5। अब 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इससे करेंगे तो 3/2 आ गया, इससे करेंगे तो ये कट गया, 3 आ गया, 3 log 5a।
ये पार्ट आप खुद कीजिएगा, ये आप कर लेंगे, इजीली हो जाएगा आपसे। चौथा पार्ट देखिएगा, log एक्स वाई ओवर जी होल की पावर 1/9। सबसे तो पहले आप पावर वाला ला यूज़ करेंगे। पावर कहाँ आ जाएगी, 1/9 शुरू में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट, अब आपको ये पता है कि अगर डिवीजन हो रहे हो तो उनको क्वेश्चन लॉ के हिसाब से एक्स वाई माइनस log जी। अब यहाँ पर फिर देखिएगा ये दोनों प्रोडक्ट हैं एक्स और वाई, इन पे फिर log ला अप्लाई कर देंगे। उसके बाद 1/9 को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहे मल्टीप्लाई कर दें, बाहर रहने दें फिर भी ठीक है। इसी तरह ln 3 16x होल का क्यूब, तो यहाँ पर आपको पता है 3 आपका इंडेक्स है, ओके। तो ये पहले इसकी पावर बनाएंगे, पावर 1/3 बनेगी तो 3 से कट गया आपका सिंपली। लेकिन वो आप इससे काटेंगे तो फिर 16 से तो वो कट नहीं होगा ना, इसलिए इसको एज ही रखें। अब आपने पढ़ा हुआ है कि पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ठीक है। और 16x क्यूब, आप फिर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनको ऐड कर लेते हैं। अब फिर 16 की देखें, 16 को हम किस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 की पावर 4, तो ln 4 2 की पावर 4 प्लस 3 ln x। अब फिर 2 कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा, तो 4 ln 2 प्लस ln x। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये आप खुद कीजिएगा, ये सेम एज इट एज जैसे ऊपर किया हमने वैसा ही है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। आपको इक्वेशन दे दी गई हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिएगा, log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अच्छा स्टूडेंट्स, जब भी आपने x की वैल्यू निकालनी हो तो आपकी कोशिश ये होती है कि x के बगैर जो टर्म्स होती हैं ना वो ख़त्म कर दी जाए, x अकेला रह जाए, ठीक है। सो इसमें भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। पहले तो यहाँ पर देखिएगा log का ला लग रहा है, ऐड हो रहे हो तो उनको हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिंगल log लिख के। तो ये log 2x इज इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। अब इसको आपको पता है log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं। log को ख़त्म करने के लिए एक तो हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको पता है अगर log की बेस नहीं है तो वो अंडरस्टूड होता है log की बेस कितनी है, 2 है, सॉरी 10 है। आपने पढ़ा था पीछे कि जो कॉमन log होता है उसकी बेस 10 होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ठीक है। ओके हो गया, तो इसी से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा पार्ट आप खुद कीजिएगा, तीसरा पार्ट करता हूँ। 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। चलें स्टूडेंट्स, इसको मैं ज़रा थोड़ा बड़ा करके आपको मैथ टाइप में लेके जाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर नज़र आएगा जी। ये 81x इज इक्वल टू 243x प्लस 2। तो यहाँ पर इसको फैक्टराइज करें 3 की पावर 4, इसको करें 3 की पावर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों पावर सेम है, ये इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 आ जाएगा। अब दोनों बेस सेम है तो इसको इक्वेट कर लेते हैं, ये कट जाती हैं आपस में। तो ये इसकी पावर इज इक्वल टू इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। तो इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो x इज इक्वल टू -10 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। फोर्थ पार्ट आपका यहाँ पर नीचे है, इसको भी मैं करवा देता हूँ, फिफ्थ आप खुद कीजिएगा। चलिए इसको भी हम इधर को लेते हैं। 1/27 x की पावर होल की पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, 27 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस आ जाएगा, 3 की पावर -3 x माइनस 6, और यहाँ पर 3 की पावर 3 है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 को करेंगे तो -3x माइनस 18 आ जाएगा, -3x प्लस 18 बल्कि आ जाएगा इज इक्वल टू 3। अब पावरों को इक्वेट कर लेंगे, यानी ये 3 से कट गया, ये वाली चीज़ इस चीज़ के बराबर आ जाएगी। यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। इसी तरह बच्चों ये सिंपल है, इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेना है। सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, सिक्स्थ पार्ट में भी सबसे पहले तो ये नेगेटिव है, माइनस है। माइनस ला आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंस का, कि उनको हम सिंगल लॉग में कोशेंट लॉग के हिसाब से इसको ऊपर लिखेंगे, इसको नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं जिस तरह पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको आपने मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। तो ये
x इज इक्वल टू 17/3, या फिर इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 5 इंटू 2/3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अब क्या आ रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग हेल्प ऑफ द लॉगरिथमिक टेबल, यानी लॉगरिथमिक टेबल को आपने यूज़ करना है और ये चार पार्ट जो सॉल्व करने हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं, सब का सेम ही प्रोसीजर होगा। सब में हम सबसे पहले x लेट करेंगे, इसको लेट कर लिया x, फिर उसके बाद log लेंगे, क्योंकि log की मदद से इसको सॉल्व करना है तो हमने log दोनों तरफ ले लिया, log x इज इक्वल टू log दिस। अब हमें ये पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन लॉ, अभी आपने पढ़ा प्रोडक्ट लॉ, कि अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो टर्म्स तो उनको ऐड कर लेते हैं, ये वाली टर्म प्लस log ये वाली टर्म, और अगर कोशंट हो यानी डिवीजन हो तो उसको माइनस कर लेते हैं, माइनस log ही आ जाएगा। अब इसका log आप टेबल से निकालेंगे। ठीक है, उसने चूँकि टेबल से बोला हुआ है तो आपने टेबल ही से निकालना है। तो log निकालने के लिए सबसे पहले आपको होता है दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक करैक्टरिस्टिक जिसको उर्दू में खासा भी बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक जो कि ज़ीरो ही आएगा। उसके बाद आपने मंटीसा निकालना होता है। मंटीसा के लिए आपने ये सारा नंबर लेना होता है, 36 को 8 के कॉलम में देखना होता है। अब चले मैं आपको एक निकाल देता हूँ, बाकी आप निकाल लीजिएगा क्योंकि आपने पहले ऑलरेडी निकाले हुए हैं ये सारे। जी बच्चों, ये एंट्री लॉग का टेबल आई थिंक, जी ऊपर लॉग का हमारा टेबल है। तो पहले है 36 को हमने 8 के टेबल में देखना है, याद रखिएगा। पहले करेक्टरिस्टिक आपने लेना है, फिर मंटीसा लेना है। मंटीसा लेने के लिए सारा नंबर लेंगे। ठीक है, 36 को 8 के टेबल में देखेंगे तो 36 यहाँ पर 36 का कॉलम, ये पहले कॉलम में देखेंगे आप, ये 36 है, और इसको देखेंगे 8 के टेबल में जो कि 5658 आएगा। ये देखिएगा 8 का कॉलम। ठीक है, 36 को 8 के 36 के सामने और 8 वाला कॉलम, ये 8 वाला कॉलम है। ओके, तो जो कि कितना आएगा 5658। यहाँ पर देखें क्या आ गया हमारे पास 5658। ओके, इसी तरह ये इसका करेक्टरिस्टिक 0 निकल आएगा। अब 42 को 1 के टेबल में देखें, 42 को 1 के सामने देखेंगे, यानी 1 के नीचे जो कॉलम होगा उसके सामने देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर भी करेक्टरिस्टिक 0 ही आएगा क्योंकि यही इसका रेफरेंस पोजीशन होता है ना। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये एक डिजिट छोड़ के लेफ़्ट साइड से आगे वाला पोजीशन रेफरेंस पोजीशन होता है। ओके, तो ये आप निकाल लेंगे तो ये आपका फाइनली x इज इक्वल टू 2.96 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में आप पे छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर थर्ड पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। उसी तरह फर्स्ट स्टेप में आपने इसको लेट कर लिया x, अब log लेंगे दोनों साइड पर, log x इज इक्वल टू log दिस। इसमें देखिएगा सबसे पहले आप पावर रूल लगाएंगे, पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। उसके बाद प्रोडक्ट हो रहा है तो इनको ऐड कर लेंगे, 2 शुरू में, log ये वाली चीज़ प्लस ये वाली टर्म, और ये डिवीजन हो रही है तो माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब इनके log निकाल लेने हैं। इसका log निकाला, ये निकल आया, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इसका log ये निकल आया। ये log ज़रा ध्यान से निकालने हैं, गलती नहीं करनी। ओके, और इसका log ये निकल आया। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स प्लस माइनस करते हुए भी गलती कर देते हैं। सबसे पहले आपने ये दोनों टर्म प्लस हैं, इनको ऐड कर देना है आपस में, जो आंसर आएगा इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, अगर यहाँ पर सपोज माइनस होता तो फिर आपने माइनस वाली टर्म को ऐड करना था, साइन माइनस ही का रहना था। ये तो खैर बेसिक चीज़ें हैं, और उसमें से प्लस वाले को माइनस कर लेना था, और जो बड़ी टर्म होगी उसका साइन आ जाता है। खैर ये मैं अब नहीं जाऊँगा, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है x इज इक्वल टू आपके पास log x बेसिकली रह जाता है ना, log x इज इक्वल टू दिस आएगा। अब चूंकि log को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ हम एंटी log लेंगे, तो x इज इक्वल टू एंटी log आ जाएगा। अब एंटी log के लिए टेबल
बी चले मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में 0.1265। ज़ीरो जो है एंटी लॉग में ये करेक्टरिस्टिक रहता है और ये मंटीसा होता है। इसको हमने टेबल में देखना होता है। 12 को 6 के टेबल में देखें, 5 का डिफरेंस, ये आपका एंटी लॉग का टेबल आ गया। 12 को हमने देखा 1 2 0 1 2 3 4 5 1 3 3 4 और 5 का फ़र्क देखेंगे 1 2 3 4 5 2 का आ गया, 2 फ़र्क आ गया। ठीक है, तो 1 3 3 4 है तो 6 आ जाएगा, 1 3 3 6 आ जाएगा। ये 1.34 आ गया। ओके, 5 का फ़र्क भी था तो ये 6 आना चाहिए। फिर से चेक कर लेते हैं। 12 को हमने देखा 5 के टेबल में, सॉरी 5 के कॉलम के नीचे, तो ये 1 3 3 ओके 1 3 3 4 आ गया और 2 का डिफरेंस है तो 1 3 3 6 आ गया। चलें इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आना चाहिए 1 3 3 6। ओके, अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये चूँकि रेफरेंस पोजीशन ये है और करेक्टरिस्टिक 0 है, इट मीन इस पॉइंट को आपने कहीं नहीं आगे पीछे लेके जाना, यही इसकी पोजीशन रहेगी। ठीक है, पॉइंट आपने यहीं पे लगाना है। चलें जी, एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको करवा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करेंगे ना, इस जज़र को, जिसको उर्दू में हम जज़र बोलते हैं, इसको ख़त्म करेंगे। वो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको एक्सलेट करेंगे, ख़त्म करने के लिए पावर बना लेंगे। पावर क्या बन जाएगी 1/3, और वही पावर जो है वो लॉग के लाज में पावर कहाँ आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी। ठीक है, शुरू में आ जाएगी लॉग 9.364 प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये क्वोशंट है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरह इनके लॉग निकाल लेने हैं। लॉग निकालने के बाद इसको 3 से डिवाइड कर दिया, फाइनल आंसर आपका log x इज इक्वल टू 1.15 आ जाएगा। अब लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग ले लें, दोनों साइड पर, यहाँ लॉग को उठा के इधर लेके जाएंगे तो एंटी लॉग बन जाएगा। इसको टेबल में आप चेक कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में सिंपल सा देखिएगा फार्मूला दिया हुआ है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय दिस, यानी अर्थक्वेक का फार्मूला दिया गया है अर्थक्वेक मेजर करने के लिए, m इज इक्वल टू log 10 a और a नॉट, जबकि a की वैल्यू ये है, a नॉट की वैल्यू ये है। सिंपल आपने m निकालना है तो यहाँ पर a की वैल्यू पुट कर देंगे, नीचे a नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे। a ये दिया गया है गिवन, क्या आपके पास a है और a नॉट गिवन है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी, a नॉट की जगह ये वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको कैंसिल आउट कर लें। कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर 1000 रह जाएगा। अब आप इसका लॉग निकाल लीजिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो ये 10 आपको पता है बेस जब सेम हो तो ऊपर जो पावर होती है वही आंसर होता है, तो m इज इक्वल टू 3। आप सिंपली लॉग भी निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 7 पार्ट जो प्रॉब्लम टाइप न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अभी शुरू हुए हैं। 7 देखिएगा, ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट देख के नहीं डरना। जैसे ऊपर देखें, इतनी बड़ी स्टेटमेंट को देख के बच्चे डर जाते हैं अक्सर, तो स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है। इसको देखिए सॉल्व किया तो कितना इजी था। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%। कह रहे कि एक सेविंग स्कीम में उसने इतने पैसे इन्वेस्ट किए और उसको 5% रेट पे जो था उसको यानी इंटरेस्ट मिलेगा, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी टाइम इज़ ₹y। कह रहा है कि कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद उसकी जो वैल्यू वो y के बराबर हो जाती है, यानी ये y का इज इक्वल टू, उसने फार्मूला दिया हुआ है 1 लाख इंटू 1.05 की पावर t है। ठीक है, तो फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड, कितने सालों के बाद उसने बोला इन्वेस्टमेंट डबल होगी। तो यहाँ पर अब चूँकि हमने डबल इन्वेस्टमेंट के लिए चेक करना है इसको, तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर t। असल में हमने चूँकि डबल के लिए चेक करना है तो यहाँ पर ये 2 लाख हमने कर दिया। ठीक है, अब दोनों साइड पर
डिवाइड करेंगे 2 लाख से, सॉरी 1 लाख से, इधर किया तो 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी आ जाएगी। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टी की वैल्यू, यानी कितने साल के बाद डबल होगा। तो अब पावर में है तो पावर को ख़त्म करने के लिए लाग लेंगे, लाग ले लें या एलन ले लें। मैंने यहाँ पर एलन ले लिया है, ठीक है, दोनों के रूल सेम ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके बच्चों, तो इस तरह के पावर्स रूल में हम एलन ही लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर एलन 2 इज इक्वल टू एलन इंटू 1.05 की पावर टी है। तो ये रूल आपने पढ़ा हुआ है, टी कहाँ आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लें, यहाँ तो आप सिंपली पहले आप टी को इधर रहने दें, इसको उठा के इधर लेके जाएँ तो ये डिवाइड हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें, दोनों को डिवाइड करके आंसर आपका 14 ईयर्स ऑलमोस्ट आ जाएगा। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 14 ईयर्स। 8th क्वेश्चन है जी, इसमें कह रहा है हुरेरा इज़ हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीजेज बाय 3%। कह रहा है वो माउंटेन पे चढ़ रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है और अ फैक्टर ऑफ 0.97, या फिर ये कह रहे हैं कि इस फैक्टर से वो डिक्रीज़ हो रहा है। फॉर एवरी 100 मीटर गेंड इन एल्टीट्यूड, कह रहे हैं कि हर 100 मीटर के बाद जब ऊपर जाता है इनिशियल टेम्परेचर टी आई एट दी सी लेवल इज़ दिस, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है। यूजिंग द फार्मूला उसने खुद दे दिया, कोई ज़रूरत नहीं है इतना खपने की, आपको उसने फार्मूला दे दिया। टी आई की वैल्यू दी हुई है और एच की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पर देखिएगा उसने एच खुद दे दिया हुआ है, ये 500 मीटर, ठीक है, एच ऑफ 500 मीटर। तो हमने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है। टी आई की जगह टी ए की वैल्यू पुट की 0.97, एच की जगह एच की वैल्यू पुट की, सॉल्व करने के बाद ये 5 आ गया। इसकी पावर ले लें, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर लें तो टेम्परेचर आपके पास 17.17 सेल्सियस डिग्री आ जाएगा। स्टूडेंट्स, होपफुली आपको समझ आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, ये मैंने ऊपर दिया हुआ है। थैंक